हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में आप सभी लोग जुड़ गए होंगे। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाएंगे और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। तो आज की क्लास आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पे होने वाली है और ये क्लास नंबर आपकी सेकंड है। अगर आपको पेट में 5 मार्क्स इंग्लिश में लेना है तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल गई होगी। तो देखते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास था वहां पे पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको ऑफ किया था, तो यहीं से आज हम बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एंड, अगर एंड से आपके दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे मैंने लिखा राम, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा आपका अब है। अब ये एंड वर्ड है, एंड यहाँ पे क्या कंजक्शन, इस वर्ड से दो सब्जेक्ट जुड़ गए। तब मैंने आपको बताया हुआ था पहली क्लास में वर्ब कैसे यूज करोगे, प्लूरल वर्ब यूज करोगे, ये बात आपको पता है। अब इसके बाद एंड से रिलेटेड सेकेंड पॉइंट क्या है, इस पर हम लोग देखते हैं। ठीक, अगर एंड से आपके बैग एंड बैगेज वर्ड हो गया, जैसे लॉन्ग एंड शॉर्ट, एज एंड एक्सपीरियंस, ब्रेड एंड बटर, ये कुछ ऐसे आपके वर्ड होते हैं जिनका मतलब एक मीनिंग होता है। कितना मीनिंग होगा, एक मीनिंग, मतलब एक ये यूनिटी का सेंस देंगे। जब ये वर्ड यूनिटी का सेंस दे रहे हैं तो वर्ब यूज करना होगा आपको सिंगुलर वर्ब। अगर सेंटेंस में वर्ब पूछे तब तो आपको सिंगुलर वर्ब लगाना होगा। एंड से दो वर्ड लगे हुए और उन वर्ड का मतलब एक यूनिटी का सेंस हो, तब आपको वर्ब कैसे यूज करना होगा, सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब यूज करना होगा। जैसे वर्ड आपके लिए बैग एंड बैगेज, लॉन्ग एंड शॉर्ट, एज एंड एक्सपीरियंस, ट्रुथ एंड हॉनेस्ट, स्लो एंड स्टडी, ब्रेड एंड बटर। अब यहाँ पे एक केस और समझ लेना, अगर ब्रेड एंड बटर है और ये अगर आप ब्रेड एंड बटर आप अगर किसी मार्केट से, किसी दुकान से, शॉप से लाते हैं, ऐसा अगर सेंटेंस में सेंस आए, तब ये ब्रेड और बटर दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। उस कंडीशन में आपको वर्ब कैसे यूज करना पड़ेगा, प्लूरल। बस एक कंडीशन, जब ये अलग अलग सेंटेंस में सेंस दे तो आपको प्लूरल, जब एक का सेंस दे तो वर्ब कैसी, सिंगुलर। बस इतनी सी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक, बात समझ में आ गया। रोल नंबर आपका एंड से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका क्या कहता है, सेकंड पॉइंट है आपका मैनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसको समझते हैं हम लोग। अगर आपको मैनी से, मैनी अगर आपको सेंटेंस में मिला, ठीक है, मैनी सेंटेंस में आपको मिल गया। अब इसके बाद जस्ट आपसे पूछे नाउन कैसा आएगा, तब आपको नाउन प्लूरल लगाना होगा। फिर पूछे आपसे वर्ब कैसी आएगी, तो वर्ब आपको प्लूरल। मैनी आ जाएगा, उसके बाद नाउन अगर पूछे तो नाउन प्लूरल लगा देना। वर्ब कैसे लगाओगे, प्लूरल। जैसे मैंने कहा एग्जांपल, यहाँ पे समझना, थोड़ा सा हिंट देखते हैं। जैसे मैंने लिखा मैनी बॉय, अब यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा, और ये नाउन कैसा होगा, मैंने कहा मैनी, मैनी के बाद जैसा नाउन आएगा तो नाउन कैसा होगा, प्लूरल। तो आपको बॉय को क्या करना पड़ेगा, बॉयज करना पड़ेगा, और वर्ब कैसे लगाओगे, प्लूरल, तो इज यहाँ पे आर आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैनी से बनते हैं। मैनी से अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना, वो पॉइंट आपके लिए क्या है। ठीक, कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, फिर बताता हूँ। बस पॉइंट को समझना, पॉइंट बहुत अच्छा मस्त पॉइंट है भाई, देख लेना यहाँ पे। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा, देखना बिल्कुल गौर से देखना, यहाँ पे मैंने लिखा, जस्ट यहाँ पे मैंने क्या लगाया, प्लस करके आर्टिकल, क्या लगा दिया, आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते, ए और एन, द भी होता है लेकिन यहाँ पे द नहीं यूज करेंगे। ठीक, मैनी के बाद जस्ट आर्टिकल आ जाए, फिर इसके बाद नाउन आपसे पूछे सेंटेंस में कैसा यूज करोगे, नाउन सिंगुलर यूज करोगे या प्लूरल यूज करोगे। फिर जस्ट आपसे पूछे इसके बाद वर्ब कैसे लगाओगे, वर्ब सिंगुलर या प्लूरल। अभी आपने क्या देखा, मैनी से पहला कॉन्सेप्ट ये देखा, मैनी के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, वर्ब प्लूरल। समझ में आया पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर में देखना, यहाँ पे कह रहा है ये मैनी के बाद आर्टिकल आ जाए ए और एन, नाउन, देन वर्ब क्या लगाओगे,
सिंगुलर नाउन या प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन या सिंगुलर वर्ब। अगर आर्टिकल आ गया तो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर, वर्ब कैसे होगा, सिंगुलर। मैनी के बाद जस्ट आर्टिकल आया, फिर नाउन आपको पूछे सिंगुलर या प्लूरल, तो आपको बताना है सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ये बात आपको ध्यान रखना। पॉइंट आपको क्लियर हुआ, मैनी का समझ में आया, कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके बैठ गया मेरे दोस्त? बैठ गया तो एक लाइक मार दो फटाक से। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अभी देखो मैंने अभी आपको बताया मैनी आया, इसके बाद ए क्या आर्टिकल, आर्टिकल के बाद यहाँ पे नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर है, बुक लिखा है सही है। अब यहाँ पे वर्ब आपसे पूछेगा सेंटेंस में कैसे लगाना होगा, सिंगुलर लगाओगे या प्लूरल लगाओगे। और आपको मैंने एक बात बताई थी वर्ब को सिंगुलर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें एस लगाओ सिंगुलर वर्ब, जिसमें एस ना लगाओ प्लूरल वर्ब। इसमें एस लगा हुआ है ये सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, हैज राइट होगा ना कि हैव। सेकेंड नंबर एग्जांपल, यहाँ पे देखो मैनी है, इसके बाद देखो यहाँ पे कहीं आर्टिकल दिखा हुआ है, ए और एन आर्टिकल है, ए और एन आर्टिकल यहाँ पे नहीं है। मैनी के बाद तुरंत नाउन आया पीपल, पीपल नाउन कैसा हुआ, प्लूरल हुआ, तो वर्ब कैसे लगाना होगा, प्लूरल, तो यहाँ पे डजंट ना होगा, डोंट होगा। बात समझ में आ, बस मोटी सी ये बात आपको ध्यान रखनी है, माइंड पे एक बस सेट कर लेना है ये, कि मैनी आए इसके बाद नाउन पूछे प्लूरल, वर्ब प्लूरल। मैनी आए आर्टिकल अगर लगा हुआ है तो नाउन कैसा, सिंगुलर, वर्ब कैसी, सिंगुलर। बस ये पॉइंट ध्यान रखना है। पॉइंट कंप्लीट होगा और समझ में भी आया होगा, बिल्कुल आराम से चलेंगे मस्त तरीके से समझते हुए। अब आता है पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड है मच का केस। मच कहता है मेरे बाद जैसा नाउन आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आता है मच के साथ, मच के साथ कैसा नाउन यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन। तो वर्ब कैसे लगाओगे यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। जब सिंगुलर वर्ब यूज करोगे होगा, ठीक है। अगर मच के बाद कोई नाउन नहीं है और वर्ब यहाँ पे पूछ ले, तो कैसी वर्ब लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे तब भी। बस थोड़ी सी बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो एग्जांपल, मच हैज हैव हैपेंड। अब यहाँ पे मच आया, मैंने कहा यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन अभी नहीं आया, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। अब यहाँ पे मच के बाद आपसे सीधा वर्ब पूछा, तो कैसी वर्ब लगाना है, सिंगुलर बताया, हैव ना होगा। यहाँ पे देखो, सी सेज दैट मच मिल्क, अब मच के बाद मिल्क आया, मिल्क कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब कैसे लगाना होगा, सिंगुलर ना कि प्लूरल। यहाँ पे वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर ना कि प्लूरल। बात समझ में आ गई। मच के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर। अगर मच है, मच के बाद अगर वर्ब पूछे तो वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे। पॉइंट समझ में आ गया, बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 पे आ जाऊं। ये भी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। कॉन्सेप्ट ये कहता है मोर देन वन के बाद नाउन कैसा आएगा और वर्ब कैसे यूज करोगे सेंटेंस में। अगर सेंटेंस में आप लोगों को मेरे दोस्त क्या मिले, मोर देन वन के बाद नाउन और वर्ब कैसे यूज करोगे, बात को समझ लेना। मोर देन वन के बाद नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर, वर्ब कैसे यूज करना होगा, सिंगुलर। यहीं पे वन की जगह अगर यहाँ पे, एक मिनट जस्ट वेट मेरे दोस्त, थोड़ा सा रफ करने दे। यहाँ पे जैसे वन लिखा हुआ है, ठीक है, बात को समझ लेना, यहाँ पे वन लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे वन ना होकर यहाँ पे कर दिया जाए 2 3 4 5 6 7, तब नाउन कैसे यूज करोगे, प्लूरल, वर्ब कैसे यूज करोगे, प्लूरल। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मोर देन यहाँ पे वन था तो सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे 2 3 4, अब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ सकता है, तब आपको वर्ब कैसे लगाना होगा, प्लूरल वर्ब। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। मोर देन थाउजेंड, अब थाउजेंड आया, नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, वर्ब कैसे लगाओगे, प्लूरल, हैज नहीं होगा। यहाँ पे देखो मोर देन वन एमएलए, यहाँ पे वन है, वन के साथ जो एमएलए यूज हुआ कैसा यूज है, सिंगुलर, वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर, वरना होगा। मोर देन टू, यहाँ पे देखो टू आ गया, वन नहीं है, अब इसके साथ जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, प्लूरल, वर्ब कैसे लगाओगे, प्लूरल लगाओगे ना कि सिंगुलर। बस ये बात समझनी थी। मोर देन वन आता है, नाउन कैसा, सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। मोर देन के बाद 2 3 4 आ जाए तो नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। बात समझ में आ गई।
चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पे स्लाइड ब्लैंक क्यों है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको और पॉइंट समझाने वाले हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है? अगर आपको सेंटेंस में ईच एवरी आइदर ईच एवरी आइदर नाइदर, अगर सेंटेंस में आपको ईच एवरी आइदर नाइदर मिले, फिर आपको पूछे कि वर्ब कैसे लगाओगे, तो आपको बताना है वर्ब सिंगुलर। कैसी वर्ब लगाओगे? सिंगुलर वर्ब। अगर यहीं के साथ इसी में ये ऐड कर देता ईच ऑफ एवरी ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, इसके बाद अगर नाउन पूछेगा आपसे तो नाउन कैसे मेरे दोस्त लगाओगे? प्लूरल। वर्ब कैसे लगाओगे? सिंगुलर। क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन तो यही सब्जेक्ट बचेगा, इसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। बात समझ में? अगर आपको मिले यहीं पे बड़ी, यहीं पे आपको समवन, नो वन, एनीबडी, एवरीबडी, नथिंग, अगर ये शब्द मिलते हैं, आपसे पूछे वर्ब कैसे लगाओगे सेंटेंस में, तो आप लोगों को बताना है वर्ब सिंगुलर लगाओगे। बात समझ में आ गई? पॉइंट आपका ये भी क्लियर हो गया, और ये कल आपको और समझाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक? अभी थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक? अगर आपको पॉइंट नंबर 6, अगर यहीं पे आ जाओ वन ऑफ, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, और वर्ब अगर आपसे पूछ ले वन ऑफ के बाद आने वाले वर्ब सिंगुलर हो गए, सिंगुलर हो गए। वन ऑफ के बाद अगर नाउन आपसे पूछे तो नाउन कैसे लगाओगे? प्लूरल। और वन ऑफ के बाद अगर वर्ब आपसे पूछे तो वर्ब आप लोग कैसे लगाओगे? सिंगुलर लगाओगे। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। बात समझ में आई? आज की क्लास अपने मेरे दोस्त यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। अगर आपको पेड एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई करना है तो एक हमारा बैच आपके लिए है, सफलता बैच। सफलता बैच से अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे अभी नए आए हुए हैं क्लास में, अगर वो नहीं जानते तो वो जान ले, सफलता बैच चल रहा है। अगर आपको इससे जुड़ना है तो जुड़ जाएंगे। और आपको अगर इसकी लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है वीडियो के, वहाँ पे लिंक आपको पिन है, वहाँ से आप लोग ऐड कर सकते हैं और बैच पे जुड़ जाएंगे। तो आज की क्लास अपने यहीं तक रखते हैं। जब तक आप सभी लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, जबरदस्त रहें। फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून जज्बे के साथ 2 बजे। आप लोग सभी लोग रेडी रहना कल के लिए फिर।